भगवान हमारी आस्था का विषय है या फिर वो सच में इस ब्रह्मांड में रहकर समस्त ऊर्जा का संचालन करता है, या उसने कुछ नियम बना रखे हैं जिससे ये संसार और ब्रह्मांड चलता है। क्या वो कोई बहुत बड़ा वैज्ञानिक है जो हम सब से ऊपर है, या वो कोई शक्ति का प्रयोग करके हमें माया जाल में फंसाकर स्वयं आनंद लेता है? आखिर कौन है वो जिसे हम भगवान कहते हैं, जिसे पूरी दुनिया के हर धर्म और मजहब में माना जाता है? क्या है उसका अस्तित्व और कैसे उसे स्वीकारा जा सकता है? नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ स्वाति और स्वागत करती हूँ आपका मेरे इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि भगवान कौन है और उनके अस्तित्व को कैसे स्वीकार करें। दोस्तों, ईश्वर को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम उसके अस्तित्व को स्वीकार करें या फिर ना करें। जिस प्रकार हजारों लोग सोते रहते हैं और सूर्य अपने निश्चित समय पर उदय होता है, उसी प्रकार भगवान का अस्तित्व है। जब गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत की खोज नहीं की गई थी, तब भी गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत उतना ही काम करता था जितना कि वो आज करता है। इस तरह ही ईश्वर के सिद्धांत और नियम हम सब के लिए अटल है, चाहे हम उसको माने या फिर न माने। भगवान के अस्तित्व को अनुभव करने का पैमाना हर व्यक्ति के लिए अलग अलग है, क्योंकि मनुष्य अल्पज्ञ है। हर मनुष्य अपने चित्त पर पड़े संस्कारों के अनुसार ईश्वर को समझने और दूसरों को समझाने का प्रयास करता है, लेकिन भगवान का मनुष्य के समक्ष व्यक्त होने का केवल एक ही पैमाना है, और वो है उसके बताए हुए नियमों पर चलना, जो कि हमारे वेद और ग्रंथों में बताए गए हैं। जब मनुष्य ईश्वर के सिद्धांतों पर चलता है, तो मनुष्य उसके शुद्ध अंतःकरण में अपने ज्ञान को और अपने अस्तित्व को ईश्वर समाधि की अवस्था में प्रकट करता है। हालांकि वो बात अलग है कि कुछ लोग अपने मनमाने नियम बनाकर ईश्वर के अस्तित्व को समझने का प्रयास करते हैं और इसे वो श्रद्धा का नाम भी दे देते हैं। यहाँ पर मैं ईश्वर के अस्तित्व को साधारण शब्दों में समझाने का प्रयत्न करूंगी। जैसे कि मान लीजिए, हम अपने आम जीवन में देखते हैं कि एक सुई से लेकर रॉकेट तक हर वस्तु को बनाने वाला कोई न कोई होता है। ये वस्तुएं अपने आप नहीं बनती, यहाँ तक कि इन्हें बनाने से पहले इनका डिजाइन बनाने वाला भी एक इंजीनियर होता है। इस प्रकार अगर कोई इंजीनियर एक कार को बनाए तो उससे पहले वो उस कार का डिजाइन बनाता है। पहले वो फैसला करता है कि कार में कितना बड़ा इंजन होगा, कार में कितने गेट होंगे, कार की हेडलाइट्स का आकार कितना होगा और वो हेडलाइट कहाँ लगेगी, कार में सीटें कितनी होंगी, उसमें गियर कितने होंगे। ये सब सोचने के बाद ही इंजीनियर कार को बनाता है। एक छोटी सी कार में भी हर वस्तु सोच समझकर और व्यवस्थित तरीके से बनाई जाती है। गियर हमारे हाथ के पास होता है, क्लिच हमारे पैर के पास, और धुआं निकलने के लिए साइलेंसर सबसे पीछे। यहाँ सारी चीजें अपने स्थान पर व्यवस्थित हैं और इस वजह से हम किसी असुविधा के बिना अपनी गाड़ी को चला सकते हैं। यदि इस गाड़ी को कोई बनाने वाला नहीं होता और ये अपने आप बन गई होती और धुआं निकलने वाला साइलेंसर गाड़ी के अंदर होता, तो हमारी हालत क्या होती है आप खुद ही समझ सकते हैं। यहाँ पर समझाने की केवल इतनी सी बात है कि किसी चीज को बनाने से ज्यादा सबसे बड़ी बात होती है उसका डिजाइन बनाना। इसी प्रकार ही इतने बड़े ब्रह्मांड को जिसने बनाया और इसका डिजाइन करके जिसने इसे व्यवस्थित किया, उसे हम ईश्वर कहते हैं। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा रही है और सूर्य अपने निश्चित समय पर उदय होता है। वैज्ञानिकों के अनुसार पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। अगर पृथ्वी इससे कुछ पॉइंट ज्यादा झुकी होती तो शायद पृथ्वी पर हम इंसानों का अस्तित्व नहीं होता। इसके साथ साथ हर मौसम का अपने समय पर आना, हवा में ऑक्सीजन की मात्रा जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए घातक है, वही कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ पौधों के लिए जरूरी है। पेड़ पौधे इस कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करके हमें शुद्ध ऑक्सीजन देते हैं। गुरुत्वाकर्षण जिसकी वजह से हम पृथ्वी पर बने हुए हैं। आपको क्या लगता है ये सब कुछ बिना सोचे समझे या बिना डिजाइन किए हुए बन गया होगा? हर रचना का एक रचनाकार होता है। इसी प्रकार इतनी बड़ी रचना का रचनाकार ईश्वर कहलाता है। छोटे से मोबाइल को भी डिजाइन करने वाला कोई होता है। उसी प्रकार अपने शरीर को ही देख लीजिए, किस प्रकार मस्तिष्क का निर्माण किया गया। देखने के लिए आंखें, सूंघने के लिए नाक, सुनने के लिए 2 कान, स्वाद महसूस करने के लिए जीभ, चलने के लिए 2 पैर और काम करने के लिए हाथ। यानी शरीर का निर्माण करने वाला ईश्वर ही तो है, जिसका अस्तित्व ये संसार प्रकट कर रहा है। बस देखने के लिए आंखें भर चाहिए। हर नई सुबह उसका अस्तित्व गवाही देती है। मनुष्य ईश्वर के अस्तित्व पर संशय करता है, क्योंकि ईश्वर हमें दिखाई नहीं देता। दिखाई तो हमें वायु, अल्फा, गामा, बीटा आदि रेडियो एक्टिव तरंगे, सर्दी, गर्मी, भूख, प्यास ये सब भी नहीं देते, लेकिन हम इन्हें अनुभव कर सकते हैं। उसी प्रकार ईश्वर है। ईश्वर अनुभव का विषय है, उसके अस्तित्व का अनुभव किया जा सकता है। जिस प्रकार हम इन चीजों का अनुभव करते हैं, ईश्वर चेतन है और चेतन को केवल चेतना से ही देखा जा सकता है। हमारे शरीर का निर्माण प्रकृति के कणों से हुआ है, जिसमें हमारी आंखें भी आ जाती हैं। आंखें भी प्रकृति के 5 महाभूतों से बनी हैं, जो कि जड़ पदार्थ हैं। यदि हमें ईश्वर को देखना है तो उसे केवल अपने शुद्ध अंतरण में ही देखा जा सकता है और अनुभव भी किया जा सकता है। तो दोस्तों, ये थी छोटी सी जानकारी भगवान कौन है और उनके अस्तित्व को कैसे स्वीकार करें। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। साथ ही ऐसी और रोचक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।